चैप्टर 13 न्यूक्लियस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाभिक क्या होता है, नाभिक के सामान्य गुण क्या है। ठीक, तो नाभिक हम लोग जानते हैं क्या होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक, कि किसी भी परमाणु के केंद्र में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाभिक का द्रव्यमान, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो नाभिक के द्रव्यमान को बड़ी इकाइयों में मापने पर, बड़ी इकाई कहने का मतलब है किलोग्राम। ठीक, तो मापने पर लगभग समस्त तत्वों के नाभिकों के द्रव्यमान एक दूसरे के लगभग समीप प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर हम लोग नाभिक को क्या करते हैं, द्रव्यमान की बड़ी इकाइयों में मापते हैं, तो समस्त नाभिकों का जो द्रव्यमान है वो एक दूसरे के समान पाया जाता है। इसलिए नाभिक के द्रव्यमान को मापने के लिए एक अत्यंत सूक्ष्म मात्रक हम लोग AMU, जिसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, का उपयोग करते हैं। ठीक, तो नाभिक के द्रव्यमान को किससे मापा जाता है, AMU से। और AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन के नाभिक के द्रव्यमान को हम लोग 12 AMU मानते हैं, जहाँ एक AMU एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये था नाभिक का द्रव्यमान। दूसरा नाभिक का प्रॉपर्टी होता है नाभिक का आकार। तो यदि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या को हम लोग कैपिटल A से तथा उस जो नाभिक की त्रिज्या है उसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकलता है R इक्वल टू R0 A⁻⁴। ठीक, या फिर इसको लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू A1/A2 की पावर होल पावर 1/3, जहाँ पर R0 क्या है, एक कांस्टेंट है। और ये जो R0 है इसका जो मान होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है, या फिर 1.2 फर्मी होता है। तो ये था नाभिक का आकार। तीसरा जो नाभिक का अगला प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का घनत्व। तो मान लेते हैं किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या को कैपिटल A से तथा उसकी त्रिज्या को कैपिटल R से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, तब हमारा घनत्व इक्वल टू फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, जो नाभिक का द्रव्यमान है उसको कैपिटल A से प्रदर्शित किए हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं AMU। AMU क्या है, नाभिक का मात्रक, अपॉन आयतन। नाभिक कहने का मतलब क्या है, गोला, और गोले का आयतन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ पर कैपिटल R लिए हैं क्योंकि यहाँ पर नाभिक की त्रिज्या हम लोग कैपिटल R लिए हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो रो इक्वल टू क्या निकलेगा, A इंटू, अभी हम लोगों ने देखा 1 AMU इक्वल टू क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27, इसको लिख देंगे इंटू, ठीक, अपॉन में क्या है 4/3, तो 4 क्या आ जाएगा, नीचे चले जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा, तो इंटू क्या लिखेंगे 3। फिर 4 इंटू पाई का मान क्या होता है हमारा 3.14 इंटू R का मान अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है R इक्वल टू R0 A⁻⁴, उस मान को यहाँ पर रख देंगे। तो R का मान हो जाएगा R0 A⁻⁴, और R का क्यूब है तो पूरे की होल पावर क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक, अब इसके बाद रो इक्वल टू A इंटू 1.66 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू R0 की पावर 3 इंटू A की पावर क्या हो जाएगी 1/3, पूरे की पावर 3, तो 3 और 3 कट जाएगा तो A बस बचेगा। अब यहाँ पर ऊपर और नीचे से A और A कट जाएगा।
तो क्या बचेगा, रो इक्वल टू 3 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू r0³ ठीक। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू 3 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू r0 का हमारा मान अभी देखे हैं, r0 एक कांस्टेंट है जिसका मान क्या होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। उस मान को यहाँ पर रख देंगे और इसका क्या है होल पावर क्यूब है, तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। फिर रो इक्वल टू इसका 3 इंटू 1.66 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 4.98 इंटू 10⁻27 अपॉन 4 इंटू 3.14 करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 12.56 इंटू क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.98 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 12.56 इंटू 1.2 का क्या है क्यूब है, तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 करने पर हमको प्राप्त होता है 1.728 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब करने पर क्या प्राप्त होगा 10⁻⁻45। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 10⁻⁻45 है ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10⁻+45। तो हमको क्या प्राप्त होगा, रो इक्वल टू 4.98 इंटू 10⁻18 अपॉन 21.7 ठीक, या फिर रो इक्वल टू 4.98 अपॉन 21.7 को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 0.229 इंटू 10⁻18, या फिर हम लोग पॉइंट को खिसकाएंगे तो क्या प्राप्त होगा रो इक्वल टू 2.29 इंटू 10⁻17, या फिर इसको मानक रूप में लिखेंगे, मतलब यहाँ पर पॉइंट के बाद ये 5 से ज़्यादा वैल्यू है तो इसको हम लोग सीधा 3 लिख देंगे। तो क्या प्राप्त होगा रो इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻70 और घनत्व का मात्रा किस में होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। तो ये हमको डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस प्राप्त होगा। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस के गुण लिखिए, तो ये न्यूक्लियस के सामान्य गुण थे।